स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा और कहानी यहाँ पर लूप के साथ में। लूप एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता है। आई थिंक जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया होगा ना, तो हमारे लिए सबसे जो टफ रहा होगा या फिर जो सरप्राइजिंग भी रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने टाइम और हमारे टीचर्स ने भी हमारे साथ टाइम लगाया था, वो यही था, लूप। मेरे को याद है सी के अंदर जब मैंने किया था और उसमें लूप करते गए, ठीक है समझ में आ गया। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग वाला था और जिसमें मेरे को मतलब इंटरेस्ट आया था वो था पैटर्न। और मतलब पैटर्न तो एक तरीके से ना आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे भूत ही छा जाता है ना। तो मतलब मैंने मतलब एक बार जैसे समझ में आ गया मेरे को नेस्टेड लूप, तो मैंने ए से लेकर के जितने पैटर्न होते जेड तक वो सब के सब बनाए। और जितने भी पैटर्न आप कह सकते हो, जैसे वो पैंट वाला आता है एक कुछ इस तरीके से, है ना, हाँ वो वाला। फिर ऐसे मतलब एक तो होता है जिसमें ये तीन, एक सेकेंड, हाँ वो पैटर्न मतलब एक तो होता था ये जो तीन वाला था, है ना, एक था जो एक दो और फिर उसके बाद ये तीन वाला, मतलब इधर जाके वो स्टार वाला। तो मेरे को याद है कि मेरे को इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था। मेरे को मतलब ये जो गैप है ना यहाँ पर, ये हाँ मतलब कहने का कि आपकी भी शायद बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी होंगी पैटर्न्स के साथ में, है ना। तो ये मेरा सबसे एक फेवरेट था और इसकी वजह से शायद मेरा लूप भी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन अभी तक का रहा है। हाँ, क्योंकि एक तो ये चीज थी कि जैसे आज के टाइम में हमें जल्दी से जल्दी जो है हमें आउटपुट लेने की एक हैबिट सी है जो हो गई है, कि जैसे हमारे दिमाग में चीज आती है तो हम उसको फटाफट रन करके और देख लेते हैं। जैसे अगर आजकल के बच्चे भी अगर हम स्कूल में उनको पढ़ाते हैं ना, तो वो जैसे फटाफट उनको आउटपुट है जो चाहिए, अगर नहीं आया तो वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। लेकिन अगर मैं अपने टाइम के साथ में इसको कंपेयर करके देखूं, तो हम लोगों के पास तो जो कंप्यूटर होते थे वो कॉलेज में होते थे, और घर पे कहाँ पे कंप्यूटर होते थे, है ना। होते भी थे तो जो है मतलब घर हॉस्टल के अंदर तो बिल्कुल नहीं थे, है ना। तो मेरे साथ ये वही वाला मोमेंट है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, तो हम लोगों ने कॉपीज के ऊपर इनको ड्राई रन कर करके जो सीखा है समझा है, तो ड्राई रन करते थे तो पता चल जाता था कि क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं, है ना। फिर अगले दिन हमारा 9 बजे कॉलेज होता था, तो हम लोग सुबह 8 बजे ही चले जाते थे, ताकि सबके आने से पहले हम एक बार इनको रन करके देख लें। किसी ने होमवर्क नहीं दिया होता था, लेकिन हम फिर भी उसको होमवर्क मान करके अपने लिए ही करते थे क्योंकि हमें सीखना है। हाँ, तो मैं बच्चों से काफी बार ये भी चीज है जो बोलती हूँ कि ड्राई रन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपके टीचर ने आपको एक प्रोग्राम दे दिया हो और वो प्रोग्राम आपको उसी वक्त आना ही है और आपको वो पीसी पर ही रन करना। नो, पहले कॉपी पेज पर अपने आप को वो चीजें समझाओ कि भाई पूछा क्या गया है और कैसे प्रोसेस कर रही है चीजें। बच्चों को पता है कि आउटपुट आ रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है प्रोसेस कैसे हो रहा है। जैसे आज भी मैं पढ़ा रही हूँ और मैं उनको एक मैंने प्रोग्राम दिया कि एक आप लिस्ट ले रहे हो और लिस्ट के अंदर आपको ऑड और इवन नंबर देख करके ऑड वाली लिस्ट में और इवन वाला इवन वाली लिस्ट में देना है। तो सारा समझाने के बाद में मुझे ये पता चलता है कि उसमें से एक आधे बच्चे को ये चीज खल रही है कि जो हमारी लिस्ट के अंदर डेटा जा रहा है ना, वो 1 बाय 1 कैसे जा रहा है। मतलब अगर मैं कहूंगी कि भाई ये मेरा एक इवन हो गया, इसमें एक ये आ गया, तो वो बच्चे को इस चीज से कंफ्यूजन हो रही थी कि एक एक करके क्यों आ रहा है, एक साथ क्यों नहीं आ रहा है। वो इस वजह से उसको कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि हम प्रोसेस करते ही नहीं है, हम सिर्फ उसको रन करके देख लेते हैं और हमें पता चल गया ये आउटपुट आ गया, मतलब कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है ना। तो ऐसी चीज है कि आप पहले पेज पर अपने आप को समझाओ कि भाई हो क्या रही है चीजें, दिमाग के अंदर प्रोसेस को बिठाओ। तो यही चीज आप लूप के अंदर भी खैर करना। खैर काफी टाइम हो गया, अपने इसको स्टार्ट कर देते हैं अब इसके नाम से। खैर आप बच्चों का स्वागत है, अगर आप कोई बच्चे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्लास 11th की बुक है जो करवा रही हूँ। मेरा सिलेबस हो चुका है, मैंने आपको बहुत बार आपका सिलेबस करवा दिया है। आप चैनल पर जाओगे तो आपको सारी क्लास 11th 12th की प्ले मिल जाएगी, लेकिन अब मैं आपको एक बार पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही हूँ एज पर योर सिलेबस। रिपीटेशन से बात को शुरू करते हैं। कहता है रिपीटेशन, ऑफन वी रिपीट अ टास्क, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल which is done every month, shows the life cycle of butterfly that involves 4 stages. A butterfly lays eggs, turns into a caterpillar, becomes a pupa, and finally matures as a butterfly. The cycle starts again
विद लाइंग ऑफ एग्स बाय द बटरफ्लाई, मतलब इसमें आपको ना एक चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है और वो है रिपीटेशन ऑफ अ टास्क। ठीक है, इसमें काफी सारे जैसे बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है वो आपको बताया कि कैसे जो है एग से लेकर के कैसे बटरफ्लाई बनने तक, और उसके बाद की जो भी मतलब कहने का है कि कैसे ये साइकिल है जो चलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, हर महीने ये प्रोसेस आनी आनी है ना। कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। जहां पर भी रिपीटेशन शब्द होना, वहां पर आप अपने आप से ये चीज कहिए कि इटरेशन हो रहा है। मतलब इटरेशन इसको एक टर्म, एक नाम है जो दिया गया है। रिपीटेशन of a set of statement in a program is made possible using looping construct। अब ये चीज प्रोग्रामिंग में कैसे पॉसिबल होगी, अगर मैं इटरेशन की बात करूंगी तो यहाँ पर हम लोग लूप्स का यूज है जो बेसिकली करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम लोग लूप का बेसिकली यूज है जो करते हैं इस इटरेशन को अचीव करने के लिए। जैसे इसमें बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपको क्या करना है, 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है। तो आप बड़ा ही एक स्मार्ट सा जो है लिखोगे, कहोगे कि मैम मैं प्रिंट और 1 कर देता हूँ, उसके बाद में मैं प्रिंट 2 कर देता हूँ, एंड ऐसे करके मैं सारे नेचुरल नंबर प्रिंट करा देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे यही नंबर 50 बार प्रिंट कराने हैं तो आप 50 बार थोड़ी ना लिखोगे। हम प्रोग्रामर्स किस लिए, थोड़े स्मार्ट वर्क के लिए ना, इतना हार्ड वर्क नहीं करना है। अच्छा, कहते हैं कि व्हाट शुड डू इफ वी आर आस्क्ड टू प्रिंट। मतलब मेरे को अगर वही चीज है ना, यहाँ पर अगर मैं 1 लाख बार मुझे चीजें प्रिंट करानी है, 1 लाख तो खैर छोटा होगा, मैं इसके आगे कुछ और लगा दूं, है ना। तो यस, अब ये चीज मेरे लिए बड़ी एक टफ है जो हो जाएगी कि भाई ऐसा कैसे करूं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। तो ये एक बड़ा ही कहता है कि टेडियस टास्क हो गया। अब इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो हम करेंगे कि भाई लूप के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी भी एक प्रोसेस है कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे हमें रेस शुरू करनी है, कहाँ से प्रिंट करना है, 1 से करना। मान लो मैं 1 से 100 की बात कर रही हूँ, है ना। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, एक वेरिएबल ले लूंगी, उसके अंदर डालूंगी कि भाई ये स्टार्ट करो 1 से। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने नाम कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने x नाम दे दिया। ठीक है, मतलब मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैं क्या करूंगी, लूप चलाऊंगी, और कहां तक लूप चलाऊंगी, जहां तक मुझे लेके जाना है इसको। जैसे 100 तक है, और उसके अंदर मैं प्रिंट कराती जाऊंगी, और एज वेल एज मैं ये भी बताती जाऊंगी कि भाई इसकी वैल्यू चेंज होती जाए। तो इसमें 3 स्टेप आएंगे आपके, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे उस वैल्यू को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते जाएंगे। खैर ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी हम इसको यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो ये जो मैंने चीज आपको बताई है ना, ये खैर आई थिंक इसी का ही एक वो कह लो कि भाई डिटेल में बता रखा है कि रिपीट करना है, बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं। खैर कहता है कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम रिपीटेडली। आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम को बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि कुछ लाइंस आपने लिखी। नाउ व्हाट यू वांट कि उसमें ये जो लाइंस है ना, ये आपके कुछ बार रिपीट हो, 4 बार, 40 बार, 50 बार, 100। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। इफ यू वांट कि कुछ एक हिस्सा आपके प्रोग्राम का रिपीट हो, ठीक है, तो लूपिंग का यूज है जो किया जाएगा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इसमें कंडीशन भी पुट करी जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप उसको चलाते ही जाओगे, है ना। तो आपको एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन वाई कि हम लोग लूप का यूज है जो करते हैं कि हमें रिपीट करना है टास्क, लेकिन कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, द स्टेटमेंट इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन रिमेन ट्रू। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती जाती है तब तक हम उस लाइन को या उन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीट करते जाते हैं। दिस कंडीशन इज चेक्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड द लूप्स कंट्रोल वेरिएबल। When the condition becomes false, the loop terminates। अब देखो इसमें मैंने कहा ना कि आपके 3 हिस्से हैं कि भाई शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है। और एंड करने के लिए वी नीड कि हमें एक लूप कंट्रोल वेरिएबल की जरूरत है कि भाई एक टाइम पर आकर के वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और हम लूप से बाहर आ जाए, यानी कि हमारा लूप बंद हो। जैसे एक पंखा चल रहा है, रिपीट हो रहा है ना बार बार टास्क, लेकिन इसको एक टाइम पर आकर के बंद भी है तो होना पड़ेगा ना, खत्म भी तो करेंगे हम लोग। तो वही चीज को कंट्रोल करने के लिए हम अपने
उस वेरिएबल में एक कंडीशन लगाते हैं जिसको आप लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हो, ताकि एक समय पर आकर के हम कंडीशन फॉल्स कर पाएं और लूप से बाहर आ पाएं। कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन इवेंचुअली डज बिकम फॉल्स so that there is an exit condition and it does not become an infinite loop। तो आप infinite loop से बच सकते हैं। infinite loop क्या है एक तरीके से? एक ऐसा लूप जो आप कह सकते हो कि भाई चलता जाएगा इन्फिनिटी टाइम के लिए, आपको नहीं पता कब तक चलेगा। ठीक है, खैर एक बार मेरे को याद है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी जब कोविड का टाइम था, तो मेरा एक स्कूल का बच्चा था, तो जब मैंने इस लूप को पढ़ाया तो उसका फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि मैम मैंने एक इन्फिनिटी लूप चला दिया और मेरा सिस्टम हैंग हो गया, अब वो बंद ही नहीं हो रहा है, उस पर कुछ प्रोसेस करना वो, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स ये असर डालता है ना। तो आप एक इन्फिनिटी लूप चला दोगे तो इन्फिनिटी लूप मतलब वो चलता जाएगा है ना। फिर वो फोटोज खींच करके भेज रहा है। हाँ खैर, कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिड ओके, तो हमने अगर रॉन्ग कंडीशन लगा दी, तो जैसे कि मैं इसको प्रोग्राम करके भी खैर आपको बताऊंगी। अब कहते हैं कि पाइथन के अंदर हम दो तरीके से फोर और वाइल के थ्रू हम अपने लूप को अचीव करते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज। अब ये कहता है कि द फोर लूप क्या है। सबसे पहले चलो फोर लूप को सीखते हैं। द फोर स्टेटमेंट इज, पहली तो चीज फोर एक कीवर्ड है जिसको आप सीखने वाले हो। पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, वेट और सिंक, इसमें दो नए कीवर्ड्स ऐड हुए हैं अभी के वर्जन के अंदर। आप इसमें पढ़ोगे तो 33 होगा, बट आपके 35 कीवर्ड्स हैं। अब देखिए क्या चीज है कि फोर को आप इसमें से सीखने वाले हो। फोर एक स्टेटमेंट है यूज टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। ठीक है, तो आप इसमें एक रेंज फिक्स कर देते हो, उस रेंज तक आपका जो लूप है फोर लूप वो चलता है और उन लाइंस को आप उसमें रिपीट कराते हो। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू और अ सीक्वेंस। कहता है कि द फोर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स इन द रेंज। These values can be either numeric or, as we shall see in later chapters, they can be elements of a data type like a string, tuple और जो भी आप कह लीजिए डिक्शनरी भी। ओके, इन चारों पांचों लाइनों में ना आपको दो चीजें बताई हैं। पहली तो चीज की यहां पर बताते हैं, देखो फोर लूप। ठीक है, आई इन, एक तो आप रेंज का सहारा ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, पहली चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब रेंज की बात करेंगे तो रेंज फंक्शन है जो सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है। ठीक है, खैर रेंज के मैं अलग अलग टाइप लिख रही हूं। फोर आई इन रेंज, मान लो दो कर दिया। ठीक है, एक तो इसकी बात हो रही है और दूसरी हो रही है बात, वो हो रही है इसकी। ये x क्या हो सकता है? दिस x कैन बी अ डिक्शनरी, इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ ट्यूपल और इट कैन बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको क्या चीज बोली जा रही है, इस चीज को समझो। उससे पहले देखो क्या होगा कि अगर आप ऐसे अपने लूप को चलाते हो रेंज की सहायता से, ठीक है, जो मैं फर्दर आपको भी बताऊंगी भी, तो आपका जो आई की वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिकली 0 से लेकर के 4 तक चलेगी। ठीक है, कहां पर लो तुम, कहां पर चले गए? ठीक है, 0 से लेकर के 4 तक होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आप नंबर दोगे उससे ठीक है कम तक चलेगा। आप ऐसे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 से शुरू होकर के और 49 तक चलेगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा था, वो बाय डिफॉल्ट 0 से +1 करता हुआ 4 तक जा रहा था। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, आपने स्टार्ट का नंबर बता दिया, एंड का तो यहां पर है ही, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 49 तक चलेगा। ये रेंज की फंक्शनैलिटी है कि वो 49 तक चलता है। अगर आपने यहां 2 दिया है तो इस 2 का मतलब है स्टेप। तो आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते करते 49 तक पहुंचते, लेकिन आपने ये 2 दिया है क्योंकि, तो इस वजह से एक छोड़ करके एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास में ऐसे करके आएगा 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये एक चीज है जो आप रेंज से करते। लेकिन ये कह रहा है कि अगले जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें हम डायरेक्टली भी ऐसे
हमारे सीक्वेंसेस के अंदर से वैल्यूज को फैच कर सकते हैं। जैसे मैंने ये x लिखा, तो ये आपको रेंज के थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ लिस्ट में से वैल्यूज को, ट्यूपल में से, स्ट्रिंग में से या डिक्शनरी में से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो या कर पाते हो या करोगे, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, कहता है, दोबारा पढ़ते हैं, द फोर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। द फोर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स इन द रेंज। ठीक है, जो अभी रेंज से बताएं। These values can be either numeric as well as e। हम आगे के चैप्टर्स के अंदर ये देखने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली लिस्ट, ट्यूपल या डिक्शनरी वगैरह से भी हम किस तरीके से वैल्यूज को फैच कर पाएंगे। With every iteration of the loop, the control variable checks whether each of the value in the range have been traversed or not। क्योंकि लूप को एक टाइम पर आकर आपको बंद करना है, इसलिए रेंज के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो एक से आगे इंक्रीज होता है, अदरवाइज आप एक से ज्यादा भी वैल्यू डाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको देख करके बताया भी था। When all the items in the range are exhausted, the statement within loop are not executed, the control is then transferred to the statement immediately following the for loop while using a for loop is known as advance the number of times the loop will execute। okay, देखिए, जब हम for loop यूज कर रहे होते हैं ना, उसमें हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम रेंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो रेंज में अगर 5 दिया तो मुझे पता है ये डायरेक्टली 0 से 4 चलेगा। लेकिन वाइल के अंदर हम जो है इन हिस्सों को अलग अलग लिखते हैं। खैर, जब इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होगा ना, तो आपको ये चीज वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं बताती हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले आप शुरू हुए, आपने इनिशियल वैल्यू दे दी कि भाई आपको आपका लूप शुरू कहाँ से करना है। अब एक कंडीशन टेस्ट होगी। वैसे ये खैर जो बना हुआ है ये वाइल लूप के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि फोर लूप में हम जब पाइथन के अंदर करते हैं ना, तो उसमें हम लोग यही रेंज का और डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज दे करके एक्सेस कर लेते हैं। खैर, ज्यादा इजी है फोर लूप बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले। लेकिन ये वाइल के अंदर हम ऐसा करते हैं कि भाई इनिशियल हुआ, या कोई भी लूप की भी बात कर लो, पहले शुरू करेंगे, फिर कंडीशन टेस्ट होगी। अब अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर की बॉडी रन कर जाएगी, करेगी जब तक ये कंडीशन भाई साहब ट्रू कहती है। अगर ये हमेशा के लिए ट्रू है तो दैट इज एन इन्फिनिटी लूप। अदरवाइज यू आर गोइंग टू आउट फ्रॉम दिस लूप एंड दैट मीन्स कि आपका लूप इज एग्जिट। अब लूप के बाहर जो आपने लिखा है वो आपका रन होगा, और फिर एक समय पर आकर के आपका प्रोग्राम ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा। अब खैर, इसके सिंटेक्स की एक बार बात करते हैं। तो अगर मैं फोर लूप के सिंटेक्स की बात करती हूँ, तो कहता है कि फोर आपको यहाँ आपका वेरिएबल देना पड़ेगा। जैसे अपन क्या देते हैं, फोर आई इन सो ऑन। तो आई क्या है, इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आई फोर लूप में वो कहते हैं ना कि बस चलता ही आ रहा है सदियों से। तो आई ऐसा है कि बस नॉर्मल है, आप देते रहते हो, आप कुछ भी दे दो यार, सलमान खान, शाहरुख खान। उसके बाद में ये आपका लूप चल रहा है, एंड इन हमारा एक ऑपरेटर है जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड देन यू नीड टू गिव हियर रेंज या फिर आपको सीक्वेंस देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ओके, सो इट इज ये वाला जो मैंने आपको कराया ना, ये वाला है ना, ये यहाँ पर आपको दे रखा है। जैसे मैंने कहा 4 लेटर इन पाइथन, देखो 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 क्या हो। अब लेटर नाम का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर सबसे पहले आएगा p, उसके बाद YTHON, तो यानी कि आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें पहले ये आया, फिर ये भाई साहब, ये एंड ये। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार रन करके बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, 4 इज ए कीवर्ड, आई एक वेरिएबल है, इन एक ऑपरेटर है, और मैंने कहा p एंड यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट किया आई को। नाउ यू कैन सी हेयर हाउ KOMAL दैट इज गोइंग टू प्रिंट। ठीक है, अब मैं एक काम ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर END इज इक्वल टू कॉमा लिख देती हूँ, तो आप क्या पाओगे, हॉरिजॉन्टली आपके पास में आउटपुट। ठीक है, राइट। अब ये कहता है कि द प्रोग्राम इज टू प्रिंट। ओके, सो जैसे मैंने एक लिस्ट दे दिया यहाँ पर, सो अब लिस्ट में क्या आएगा, नम जो हमारा एक वेरिएबल है, उसमें पहले 10, एक सेकेंड, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो ऐसे करके आपकी वैल्यूज आती जाएंगी और हम
उनको प्रिंट करते जाएंगे। तो खैर इसको भी मैं आपको करके बता देती हूँ, कोई भी अंतर आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाली, अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस एंड। ठीक है, आपका आउटपुट आ रहा है। अगर यहाँ पर एक ट्यूपल भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपका आउटपुट सेम टू सेम आता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कोई डिक्शनरी ले लेती हूँ तब भी आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा A90, जैसे मैंने कहा B80, है ना। ठीक है, सो अब मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली कीज के साथ मुलाकात होगी। तो आपका A और B की आया है, आप कहोगे वैल्यूज चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग डॉट वैल्यूज नामक फंक्शन। ठीक है, सो लाइक हाउ दैट इज गोइंग टू प्रिंट। अब नीचे चलते हैं और किस्सा और कहानी कुछ आपको कहता है क्या। ओके, सो ये ऑड और इवन का प्रोग्राम आपको बताया है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नम, सुपर डुपर कूल है। नम में सबसे पहले क्या आया, एक आया, एक, सुपर कूल है। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या है कि आप एक कंडीशन लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि इफ नम में जो भी आए अगर वो 2 से डिवाइड होकर के उसका रिमाइंडर 0 आए तो ये प्रिंट कर दो। अब आप खुद देखो कि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये हमारा एक इवन नंबर नहीं है, तो आपके पास प्रिंट नहीं होगा। अगली बार हमारे नम में आएगा 2, तो अगर मैं कहूंगी कि 2 से 2 को किया तो मेरे पास रिमाइंडर इज कमिंग 0, ये कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि एक लूप में आपने इफ को यूज किया है। अब आपके पास में इवन प्रिंट हो गया। फिर आप क्या करोगे, अगली वैल्यू लाओगे 3, क्या 3 डिविजिबल है, नो, तो आपके पास में नहीं होगा, मतलब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। फिर 4 डिविजिबल है, जी हाँ, तो ये प्रिंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, अब हम रेंज के किस्से की बात करते हैं। रेंज इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही ध्यान से सुनिए रेंज का किस्सा क्या कहता है। देखिए रेंज में ना आपको मैं एक ही झटके में बता दूंगी, अगर आज तक आपको इसमें कोई तकलीफ या प्रॉब्लम हुई है अब नहीं होने दूंगी। ठीक है, रेंज मैंने लिखा 5। हाँ, एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कुछ बच्चे जो हैं कि मैम आप लंबी क्लास लो या कितनी भी लो, देखो मुझे लगेगा ना कि ये टॉपिक जितना कवर होना चाहिए इस मोमेंट के अंदर तो मैं उतना कवर करूंगी। आप अगर मेरे चैनल को बहुत गौर से विजिट करोगे या मेरी क्लासेस को देखोगे ना, कंपैरिजन आप अपने दिमाग में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि अगर आप क्लासेस को गौर से देखोगे या चैनल को विजिट करोगे ना तो आपको 100%, 99.9 भी नहीं, आपको 100% टीचिंग ही दिखेगा। आपको यही दिखेगा कि आपका एक भी पल या मोमेंट है जो मैंने सिर्फ व्यूज के लिए झूठ बोलकर आपको, या फिर कुछ ऐसे कि अंत तक जुड़े रहना क्लास के अंदर, अभी ये मैजिक आएगा या वो आएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मतलब कोशिश की है, आप अगर मेरी 2 साल पहले के भी लेक्चर्स को उठा करके देखोगे ना तो आपको सिर्फ यही चीज मिलेगी कि सामने वाला जो व्यूवर्स है ना, अगर वो सच में पढ़ने के लिए आया तो उस बच्चे का टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं अगर आपने चैनल को विजिट किया होगा तो मैंने कभी भी बिना कोई फालतू की कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं डाला कि अरे ये नोटिफिकेशन में ये एज मांगा है या वो एज मांगा है। मैंने एक ही बार में बता दिया, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है कि जो, क्योंकि हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसी चीजों में लगे रहेंगे तो फिर दिमाग में कचरा तो जाएगा ही, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जितनी चीजें मिलेंगी वो ऑफ कोर्स आपके साथ जस्टिफिकेशन वाली मिलेंगी। अगर आप यहाँ मेरे चैनल पर 1 आवर स्पेंड कर रहे हो ना, तो द थिंग इज दैट कि उस बच्चे को 1 आवर जो 60 मिनट मेरे चैनल पर है तो वो लर्न करके जाए, सीख करके जाए। ठीक है, तो ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है जो रहेगी। तो जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी मेरे को चीजें पता है इससे रिलेटेड, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रही होंगे। ठीक है, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, जस्ट फॉर व्यूज। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप जो है एक बिल्कुल है जो निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, चैनल पर आपको कोई भी ऐसा ना कभी वीडियो मैंने डाला है और शायद कभी भगवान की दया से कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सिर्फ व्यूज के लिए ऐसे लेक्चर्स डालने की, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो आप अगर कोई भी लेक्चर उठा करके देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, दैट इज टीचिंग, है ना, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है करना। रेंज के ऊपर आते हैं वापस से, तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब ये बाय डिफॉल्ट
एक नंबर दिया है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होकर के 4 तक चलेगा। अब रेंज में क्या आ सकता है, स्टार्ट करो मान लो आपने 6 से कर दिया और एंड करो मान लो 12 पर, तो स्टार्ट और एंड तो मतलब ये 6 7 8 9 10 11, बस ये एंड वाला एक -1 चलेगा। अब आप क्या करो, रेंज में मैंने दिया मान लो 3 और मैंने दिया 21 और मैंने दिया 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आता हमारे पास, लेकिन अब क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दिस 3 आप क्या करोगे, 1 2 3, मतलब ये भी आ रहा होगा 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2, तो हमारे पास जो नंबर प्रिंट होगा दैट विल बी 3 6 9 12 15 एंड 18, ठीक है। तो ये चीज आपको समझाई है कि रेंज एक बना बनाया फंक्शन है, और दूसरी चीज रेंज की जो दोस्ती है वो ओनली इंटीजर के साथ में है, इंटीजर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रेंज में क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, 3 इसके अंदर कुर्सियां लगी होंगी। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू। एक्सक्लूड करता है ये स्टॉप वैल्यूज को, जहां से शुरू है जहां से खत्म है वहां से एक वैल्यू पहले खत्म हो जाएगा, मतलब जहां आपने एंड दिया है, विद द डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू, ठीक है। आपके पास बाय डिफॉल्ट एक स्टेप होता है, मोर देन आप कितना भी दे सकते हो। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर। टू बिगिन विद सिंपली रिमेंबर दैट फंक्शन टेक्स पैरामीटर टू वर्क ऑन। द फंक्शन रेंज के अंदर स्टार्ट स्टॉप पैरामीटर होते हैं, द स्टार्ट एंड स्टॉप पैरामीटर आर ऑप्शनल, ठीक है। इफ वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड तो बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीज होगा 1 के साथ। तो इसमें 2 चीजें बाय डिफॉल्ट है, एक तो 0 और एक स्टेप 1। अगर आपने लिखा हुआ है ऐसे, जैसे मैंने दिया रेंज 10, तो ऑटोमेटिकली ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 करता करता 9 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इट मस्ट बी एन इंटीजर, ये रूल है इसका, मतलब इसकी जो दोस्ती है रेंज की that is only with integer. The step parameter can be positive or negative excluding integer excluding 0. मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई इसमें integer ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जब आप स्टेप दे रहे होते तो आप 0 नहीं देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग देयर रेंज, और रेंज के अंदर जैसे मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस दे देती हूँ पहले, है ना, तो मैं कहती हूँ रेंज मेरा चले मान लो 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। जिसमें 2 और 3 नंबर इंडेक्स आपके प्रिंट होंगे, है ना। तो मैं कहती हूँ पी का क्या बोले बॉस, पी का आई, तो आपके पास 2 और 3 नंबर इंडेक्स उसके प्रिंट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ 0 दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ आई थिंक आपको एरर आएगी क्या, हाँ एरर आएगी, ठीक है। सो आपके पास 0 स्टेप नहीं दे सकते, वही चीज इसमें शायद लास्ट लाइन में यही बोली गई है हमें, है ना, कि रेंज में पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, एक्सक्लूड 0, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है रेंज और आपने उसको लिस्ट में डाल दिया तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर देगा 0 से 9 की। अगर आपने लिस्ट एक फंक्शन है तो उसके अंदर अगर आपने डाल दिया ऐसे, तो ये आपको 2 से 9 तक की लिस्ट डाल देगा, बिकॉज आपने एंड दे रखा है। अगर आपने ऐसा डाल दिया तो वो 0 के बाद 5 के स्टेप से आपकी लिस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। खैर इसको हम लोग या ऐसे ही करके देख लेते हैं ना, print प्रिंट list एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने दिया रेंज 9, तो 0 से 9 तक की आपकी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर एक और फंक्शन मेरे को दिमाग में आ रहा है दैट इज ट्यूपल फंक्शन, तो उसमें आपका ये ट्यूपल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ कहा 9 से 90 तो वो 9 से 89 तक चीजें ले आएगा, ठीक है। इतना लंबा देखने की जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं क्या जाता है बॉस, ठीक है। और लेट सपोज कि इफ यू हैव गिवन, मैंने 10 का स्टेप दिया तो आपके पास जो 10 वैल्यू 9 के बाद 90 ऐसे करके आएगा। सुपर कूल, ओके। तो ट्यूपल फंक्शन दोगे तो ट्यूपल, लिस्ट तो लिस्ट, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी इसमें दे सकते हो, ओके सुपर कूल। अब ये कहता है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लाइज ऑफ 10
फॉर नंबर्स। ओके ठीक है, तो कुछ नहीं, आपके पास में आपने इस लूप को चलाया कहाँ से कहाँ तक के लिए, एक सेकेंड, आपने चलाया 0 1 2 3 4 के लिए। अब आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, 10 कर रहे हो, बट इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये वाला कि अगर नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब इसके लिए तो आपके पास आएगा नहीं, बस यहां पर ये चारों के चारों प्रिंट हो जाएंगे। ओके सुपर कूल, ठीक है। अब आते हैं वाइल लूप के ऊपर, जो कि नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, वाइल लूप हमारा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। 50,000 का जो मेरा ये टारगेट है वो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो, और भी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए आ पाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम।